हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 16 जनवरी की करंट अफेयर। ठीक है ना। और वीडियो के अंत में 12 क्वेश्चन क्विज के रहेंगे जिनके आपको आंसर देने हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। तो डेली जो आपकी वीडियो रहेगी लगभग आपकी 9 से 10 बजे के बीच में आ जाया करेगी करंट अफेयर की। वैसे करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि कम से कम आपका क्वेश्चन बने और वो क्वेश्चन बने जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वनडे एग्जाम के लिए होते हैं। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया गया। तो ए उत्तराखंड, दूसरा उसका उत्तर प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल या चौथा बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो गंगा सागर मेला लगता है, हर वर्ष लगता है। ठीक है ना। कहाँ लगता है? गंगा नदी के किनारे लगता है। ठीक है ना। और ये गंगा सागर एक मेला होता है और एक होता है आपका गंगा दशहरा। तो इनमें कन्फ्यूज मत करना, क्योंकि एक आपका गंगा दशहरा जो है ये आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है ना। तो गंगा दशहरा उत्तराखंड में, और गंगा शब्द हटा दिया जाए, बोला जाए दशहरा कहाँ है, तो दशहरा आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा अभी फ़िलहाल में एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, यानी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू होगी। तो ये भी आपकी पश्चिम बंगाल में शुरू की जाएगी। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। उसके अलावा कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई थी। तो ये चलाई गई थी आपकी केरल में। केरल में कहाँ चलाई गई थी? कोचीन में। तो ये केरल में कोचीन में चलाई गई थी। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का पहला भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ चलाई गई। तो भारत की पहली जो वाटर टैक्सी थी ये चलाई गई थी मुंबई में। तो भारत की पहली वाटर टैक्सी जो है, वाटर टैक्सी, वो मुंबई में चलाई गई है। भारत की पहली वाटर मेट्रो केरल में चलाई गई थी, हाँ। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है ये कहाँ चलाई गई है, तो ये पश्चिम बंगाल में चलाई गई थी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना। और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी जो है उसके किनारे एक बंदरगाह, इसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। क्या नाम है? कोलकाता बंदरगाह। और जिसका नाम बदल के क्या कर दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। और पश्चिम बंगाल का जो प्रमुख त्यौहार है वो है आपका दुर्गा पूजा। कौन सा है? दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे प्रमुख त्यौहार हो जाएगा। ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल में एक स्थान है दार्जिलिंग। तो ये क्वेश्चन आता है कि दार्जिलिंग जो है ये किस राज्य में पड़ता है। तो ये कहाँ पड़ेगा? ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। और ये चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसकी खेती के लिए? चाय की खेती के लिए। और भारत में जो है सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल में भारत का पहला लौह कारखाना भी बनाया गया था। पश्चिम बंगाल में ही भारत का पहला जो था मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया गया। और पश्चिम बंगाल में ही भारत की पहली कोयले की खान भी खोदी गई थी, जो रानीगंज में थी। कहाँ पर थी? रानीगंज में। तो ये पॉइंट आप जो है ध्यान रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया। पहला बारामती, दूसरा कलिंगा, तीसरा बिरसा मुंडा या चौथा गोपालपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारामती। तो बारामती जो स्टेडियम है ये कटक में है। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2023 का उड़ीसा में 2 जगह हो रहा है। एक तो है कलिंगा स्टेडियम जो पड़ेगा कहाँ पर? भुवनेश्वर में। और एक है बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है राउरकेला में। तो इन दो स्टेडियम में जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा, और इसका जो शुभंकर होगा वो हो जाएगा आपका ओली। तो ओली क्या है? तो ओली नाम का एक कछुआ है। तो ओली रहेगा आपका हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर। ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी बात करते हैं हम उड़ीसा से। तो उड़ीसा राज्य जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था कलिंग। क्या नाम था? तो कलिंग। तो उड़ीसा को पहले कलिंग बोला जाता था। ठीक है ना। और उड़ीसा का जो समुद्र तट है उसको भी हम कलिंग या उत्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कलिंग या उत्कल तट भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा उड़ीसा में जो है एक सिमलीपाल नेशनल पार्क है। कौन सा है? सिमलीपाल। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क हो जाएगा। एक भीतरकनिका है। कौन सा है? भीतरकनिका। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है जिसका नाम है सतकोसिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सतकोसिया जो है ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ेगा आपका कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। ठीक है ना। और उड़ीसा में एक बालासोर तट है। अगर पूछा जाए कि बालासोर तट कहाँ पर है, तो बालासोर तट जो है ये उड़ीसा में, और यहीं पर है व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप पर जो है एक है चांदीपुर परीक्षण रेंज। तो चांदीपुर परीक्षण जो रेंज है यहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है व्हीलर द्वीप पर। और व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है ये आपको कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना। तो बालासोर है, वहीं पर व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप पर ही आपका चांदीपुर परीक्षण रेंज है जहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। ठीक।
ठीक है ना। उड़ीसा की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, वो है महानदी। कौन सी है, महानदी। और महानदी जो है ये दो नदियों से मिलकर बनी है, कौन सी, शंख और एक है कोयल। तो शंख और कोयल नाम की दो नदियां मिलकर किसे बनाती हैं, महानदी को। और महानदी जो है ब्रह्मांडी नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में धनुषाकार डेल्टा भी बनाती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। उड़ीसा में एक झील है बड़ी फेमस है, इसका नाम है चिल्का, ठीक है। और चिल्का झील जो है ये झींगा उत्पादन के लिए फेमस है। और चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है और लेगून झील भी है। और ये भारत का सबसे पहला रामसर क्षेत्र भी है, कौन सा, चिल्का, ठीक है ना। और उड़ीसा में आपका एक तलचर थर्मल पावर प्लांट पड़ता है, कौन सा है, तलचर। तो तलचर कहाँ पर है आपका, ये भी आपका उड़ीसा में है, ठीक है। और बॉक्साइड के उत्पादन में भारत में पहले नंबर पर कौन सा राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो और ये पूछा जाए कि बॉक्साइड या एल्यूमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो किस में होता है, तो वो होता है आपका उड़ीसा में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं सिंगल लाइन में, ठीक है। अगला पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ऑप्शन पहला है 5.4, दूसरा है 7, तीसरा है 8.7, चौथा है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। तो ये बोला गया है कि आने वाले समय में जो भारत की जीडीपी ग्रोथ करेगी वो कितना करेगी, लगभग आपका 7। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 और 22 में कितना करेगी, मतलब कितना किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8.7। कितना हो जाएगा, 8.7 हो जाएगा, ठीक है ना। और भारत की जीडीपी में आपके 3 क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें सबसे अधिक योगदान है आपका सर्विस सेक्टर का, यानी सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र जो है ये तृतीय क्षेत्र में आता है, जिसका अलावा आपका 54% योगदान है वर्तमान में। तो सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, ठीक है। और एक आता है कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम जो है वो है कृषि, ठीक है ना, यानी जो प्राइमरी सेक्टर है, तो कृषि जो है इसका सबसे कम है, लगभग आपका 19% के आसपास है। अभी फिलहाल में एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि 1948 में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था। तो इसका उल्टा कर दो, ठीक है। इसका उल्टा क्या कर दो कि जो आपका सेवा क्षेत्र का था वो लगभग आपका उस समय 18-19% था, और कृषि क्षेत्र का जो था उस समय योगदान आपका 54% था। लेकिन वर्तमान में कृषि का कितना है, 19%, और 54 कितना किसका है, वर्तमान में सेवा क्षेत्र का है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नीलकुंजरी फूल चर्चा में रहे ये किन पहाड़ियों में खिलते हैं, अरावली, सतपुड़ा, पलनी या नीलगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी पहाड़ियों में, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उनका नाम ही नीलगिरी किसके आधार पर पड़ा, नीलकुंजरी फूल। और नीलकुंजरी फूल जो है ये केरल में, तमिलनाडु में, कुछ कर्नाटक में भी खिलते हैं, ठीक है ना। और ये 12 सालों में लगभग आपका एक बार खिलते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब ये चर्चा में क्यों रहे, क्योंकि हाल ही में सरकार ने क्या किया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची जो तीसरी है, तो उसमें इन्हें शामिल कर दिया गया है, ठीक है। उसमें इन्हें क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखना। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कितने राज्यों में, 3 राज्यों में पड़ती हैं। एक है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, ठीक है ना, क्या है, तमिलनाडु, और तीसरा है आपका कर्नाटक। तो ये 3 राज्यों में आपकी कौन सी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है दोदा बेटा। तो दोदा बेटा जो है ये तमिलनाडु में है, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का मिलन बिंदु में। तो क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु में कौन सी हैं आपकी, तो ये हो जाएंगी आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। और नीलगिरी की पहाड़ी में एक स्थान है ऊटी, तो ऊटी कहाँ पड़ता है, तो ऊटी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ियों में है एक साइलेंट वैली, तो ये भी क्वेश्चन आता है, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। तो साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में है, तो ये है केरल में। लेकिन कौन सी पहाड़ी पड़ेगी, तो पड़ेगी आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। बाकी अरावली तुम्हें पता ही होगा, ये राजस्थान में है। तो राजस्थान के अलावा ये उसमें गुजरात में ही पड़ती है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है। सतपुड़ा जो श्रेणी है ये आपकी मध्य प्रदेश में पड़ेगी, और पलनी की जो पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में पड़ती हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में। तो ये ध्यान रखना, 1972, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है एग्जाम टाइम पर। तो 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगर ये पूछा जाए वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। अगर ये पूछा जाए वन अधिनियम कब लाया गया था, तो वन अधिनियम 1927 में लाया गया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो ये 1986 में लाया गया। इन 4 डेटों में बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। 1972 में था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना। 1980 में था वन संरक्षण अधिनियम, और 1927 में था वन अधिनियम, और 1986 में हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण
अधिनियम। तो इतने पॉइंट आपकी ये ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, किस देश ने पंजाबी भाषा को अपने स्कूलों में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया या चौथा कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसका पश्चिमी जो हिस्सा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर पंजाबी भाषा को स्कूलों में शामिल करने का निर्णय लिया गया, पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये लिपि है, इसका नाम है गुरुमुखी। तो गुरुमुखी लिपि जो है, इस लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी भाषा। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो इनका नाम था गुरु अंगद। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि गुरु अंगद जो थे ये सिखों के दूसरे गुरु थे, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, ठीक है। तो गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो ये पंजाबी भाषा लिखी जाती है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्को। कौन सी है? कोसिस्को। तो कोसिस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया में ही 2026 में कॉमनवेल्थ गेम होंगे ब्रिस्बेन में, ठीक है ना। और 2032 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे विक्टोरिया में। तो विक्टोरिया जो शहर है वो कहाँ पर है आपका? ऑस्ट्रेलिया में है। और विक्टोरिया नाम का मरुस्थल जो है वो भी कहाँ पर है आपका? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा 2-3 पॉइंट विक्टोरिया समझ लेना। अगर विक्टोरिया शहर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है, विक्टोरिया मरुस्थल पूछा जाए तो कहाँ पर हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो ये भी आपकी अफ्रीका में ही पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? अफ्रीका। तो विक्टोरिया झील भी अफ्रीका में है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है, ध्यान रखना। और विक्टोरिया शहर आपका ऑस्ट्रेलिया में है, विक्टोरिया मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और विक्टोरिया जो पर्वत चोटी है, ठीक है, वो कहाँ पर है? तो विक्टोरिया जो पर्वत चोटी है ये पड़ती है म्यांमार में, क्यों? म्यांमार में पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है अराकन। तो अराकन की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विक्टोरिया है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप विक्टोरिया सबसे ध्यान रखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक जल संधि और इसका नाम है बॉस जल संधि। कौन सी जल संधि है? बॉस जल संधि। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। और दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है कोरल रीफ, वो कहाँ पर है? वो भी आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? पहला 59, दूसरा है 55, तीसरा 57, चौथा 67। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55। यानी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 55। और पहले नंबर पे कौन सा देश है? तो पहले नंबर पे है आपका जापान। तो जापान का स्थान विश्व में पहले नंबर पर, यानी 193 देशों में जो है जापान का पासपोर्ट वैध है, वहाँ वीज़ा की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो भारत का हो जाएगा 5वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान। और पिछली बार भारत की रैंक क्या रही थी? तो पिछली बार रही थी 87। 2023 में कितनी रही थी? 87, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है 7वें क्वेश्चन की ओर, कि हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा कार्यक्रम सहर्ष शुरू किया? तो ए है झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा त्रिपुरा, चौथा केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में जो है सहर्ष कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। और ये पूछा जाए आपसे कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, वो कौन सा हो जाएगा? वो त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। और त्रिपुरा में जो है वीर माणिक्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। और त्रिपुरा में एक नदी बहती है, इसका नाम है इजाई नदी। तो इजाई नदी जो है, इस नदी पर भारत और बांग्लादेश के बीच में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है मैत्री। तो मैत्री सेतु है। तो मैत्री सेतु अगर पूछा जाए तो मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश में एक पुल है जो कहाँ पर है? आपका इजाई नदी पर है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और त्रिपुरा के एक स्थान थे, इनका नाम था ऊनाकोटी। कौन से थे? ऊनाकोटी। तो ऊनाकोटी को यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में शामिल कर लिया है। किनको? ऊनाकोटी को। तो ये कहाँ पर है आपके? ये भी आपके त्रिपुरा में है। तो त्रिपुरा से इतने पॉइंट ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, तलचर उर्वरक संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है जो भारत का पहला कोल गैस आधारित उर्वरक संयंत्र है? तो पहला उड़ीसा, दूसरा केरल, तीसरा बिहार या चौथा झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। तो तलचर उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में है, जो आपका भारत का पहला कोल गैस आधारित उर्वरक संयंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्विज क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन? आपके क्विज। तो ये ध्यान रखना। अब इसके आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि फीफा 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है ना।
दूसरा क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में कहाँ आयोजित होंगे। तीसरा है राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है। पांचवा है भारत का तीसरा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र किस राज्य में बनाया गया। छठवां क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से है। सातवां क्वेश्चन है कि बालासोर तट किस राज्य में है। आठवां क्वेश्चन है अंध महासागर किस महासागर को कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। और 10वां क्वेश्चन है संत ज्ञानेश्वर का संबंध किस राज्य से है। ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन हो जाएगा बिठोला पंथ का संबंध किस राज्य से है। और 12 का हो जाएगा भारत का पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ लगाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देने हैं, तो सोच लो भी 5 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। जो लास्ट के 12 क्वेश्चन बताता हूँ ये सीधा सीधा आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, आंसर देख लो। फीफा 2026 का जो आयोजन होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो होगा फुटबॉल का, ये 3 देशों में होगा। एक तो हो जाएगा कनाडा, ठीक है, दूसरा है आपका यूएसए मतलब अमेरिका, और चौथा हो जाएगा मैक्सिको। तो ये सॉरी तीसरा हो जाएगा मैक्सिको। तो ये 3 देशों में होगा कौन सा फीफा 2026 का आयोजन। और 2022 कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। किसने जीता था, तो ये अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर। ठीक है। दूसरा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में कहाँ आयोजित होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया है वहीं पर इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया है वहीं पर आपके 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन था राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ आयोजित होंगे। तो ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया में होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में होंगे ब्रिस्बेन में। ठीक है, ब्रिस्बेन, तो ब्रिस्बेन में इनका आयोजन किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन था कि कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध हो जाएगा शतरंज से। किससे हो जाएगा, शतरंज से हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत का तीसरा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र किस राज्य में बनाया गया। तो ये बनाया गया था तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कहाँ बनाया गया था, तो तमिलनाडु बनाया गया था कुलशेखरपट्टनम में, कुलशेखरपट्टनम में बनाया गया था तमिलनाडु में। ठीक है, पहला कहाँ पर है, तो पहला है श्रीहरिकोटा में, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। दूसरा जो है वो आपका केरल में है, ठीक है ना, केरल में हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध जो था वो किस जनजाति से है। तो ये जो है वो है संथाल जनजाति से। किससे है, संथाल। तो संथाल जनजाति आपकी उड़ीसा में रहती है, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, कुछ बिहार में भी निवास करती है। और एक संथाली भाषा है, वो भी आपकी ध्यान रखना। ठीक है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो ये 4 भाषाएं थी जो आपका 92 जो आपका संविधान संशोधन हुआ था ना बाने वाला, उसके द्वारा से जोड़ा गया था। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था बालासोर तट किस राज्य में है। तो ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। और उड़ीसा में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक है आपका व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप जो है यहीं पर आपका चांदीपुर परीक्षण रेंज है, जिससे जो है मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अंध महासागर किस महासागर को कहा जाता है। तो अंध महासागर कहा जाता है अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक। तो अटलांटिक महासागर जो है इसे बोला जाता है अंध महासागर, और इसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह, किसकी, अटलांटिक महासागर की। और ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और एक और पॉइंट ध्यान रखना, इसका सबसे गहरा जो गर्त है वो है प्यूटोरिको, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, सरगासो समुद्र जो है किस महासागर में। तो इसका आंसर भी हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। ठीक है। संत ज्ञानेश्वर का संबंध किस राज्य से है। तो संत ज्ञानेश्वर जो थे ये आपके महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र से थे, कौन, संत ज्ञानेश्वर। और इन्होंने गीता का, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एनटीपीसी में पूछा गया था रेल वाले पेपर में, कि गीता का मराठी में अनुवाद किस संत ने किया था। तो गीता का मराठी में अनुवाद किया था संत ज्ञानेश्वर ने, जो कहाँ के थे, आपके जो है महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है बिठोला पंथ का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से है। कहाँ से हो जाएगा, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 12वां क्वेश्चन था कि भारत का पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो भारत का पहला नैनो यूरिया संयंत्र जो लगाया गया था ये कलौल में लगाया गया था। कहाँ, कलौल। और कलौल कहाँ पर है, कलौल हो जाएगा आपका गुजरात में। गुजरात में कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। तो ये हो गए मेरे टोटल आपके 12 क्वेश्चन स्टैटिक के हो गए, मतलब क्विज के हो गए। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है ना। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मेरी स्टार्टिंग, अब धीरे धीरे जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी में भी। और थोड़ा मैं कुछ क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी भूल भी जाता हूँ। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छी लगी तो कृपया करके इसको लाइक ज़रूर कर दो, तो मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो कंटिन्यू मैं आपको लगातार वीडियो देता रहूँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद।